चलिए अब आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी लिख लेते हैं किसके बारे में, मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। चलिए हेडिंग दीजिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी। चलिए हम लोग देख लेते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या बात हम लोग देखे हैं, एक एक बात हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मेंडलीव की अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो प्रकाशन हुआ था, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो प्रकाशन हुआ था पहली बार 1872 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था? 1872। दूसरा सवाल पूछेगा कि बताइए आवर्त सारणी का जनक कौन है। आवर्त सारणी का दूसरा सवाल है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीव। बोलिए आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? इनका जो आवर्त सारणी है ये द्रव्यमान संख्या के, इनका जो आवर्त सारणी है, इनका आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम, द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम पर आधारित है। इनका जो पीरियोडिक टेबल है यह द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम पर आधारित है। अब देखिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल को रासायनिक तत्वों के गुणधर्म पे भी सजाया है, यानी रासायनिक तत्वों के गुणधर्म पर आधारित, मतलब किस रासायनिक तत्व का गुण कैसा है उस पर आधारित इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किया। अब सवाल है कि मेंडलीव के समय मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इसमें कुल तत्व कितने थे? इनमें कुल तत्वों की संख्या थी 63। बोले कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। अगर बात किया जाए पहला तत्व कौन था, तो पहला तत्व था हाइड्रोजन। और अंतिम जो तत्व है, अंतिम तत्व जो है उसका नाम है यूरेनियम। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में हुआ। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। इनकी जो आवर्त सारणी है द्रव्यमान संख्या के अवरोही क्रम पर आधारित है। उसके अलावा इन्होंने रासायनिक तत्वों के गुणों पे आधारित या रासायनिक तत्वों के गुणधर्म पे भी ध्यान दिया था। इनके समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। इसके बाद अगर कहा जाए तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था इसमें अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं मिला था। यानी हम कह सकते हैं इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान, इनके पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं मिला था। अक्रिय गैस किसको कहते हैं? तो मेरे दोस्त पीरियोडिक टेबल का जो आवर्त, जो 18वां आवर्त है, 18वें आवर्त जो अंतिम आवर्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। यानी अक्रिय समूह को कोई स्थान नहीं मिला था। अक्रिय समूह को कोई स्थान नहीं मिला था। इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ा गया था। कहा गया था कि भविष्य में इसके जगह पर नए तत्वों की खोज हो सकती है। जिसमें सबसे पहला एक तत्व है जिसको हम लोग एका बोरॉन कहते हैं। दूसरा एक तत्व है जिसको हम लोग एका एल्यूमिनियम कहते हैं। एल्यूमिनियम। और तीसरा जो तत्व है उसको हम लोग एका सिलिकॉन कहते हैं। यानी इनके पीरियोडिक टेबल में 3 खाली जगह छोड़ा गया था। पहले का नाम रखा गया एका बोरॉन, दूसरे का नाम रखा गया एका एल्यूमिनियम और तीसरे का नाम रखा गया एका सिलिकॉन। एका बोरॉन के जगह ऑस्केंडियम आया था। एका बोरॉन के जगह एक तत्व आया जिसका नाम था ऑस्केंडियम। एका एल्यूमिनियम के जगह एक तत्व आया जिसका नाम था गैलियम। बोलिए क्या आया था? गैलियम। और एका सिलिकॉन के जगह एक तत्व आया था जिसका नाम था जर्मेनियम। चलिए इसके जगह पे एक तत्व था जिसका नाम क्या है? जर्मेनियम। बोलिए नाम क्या है? जर्मेनियम। अब सवाल है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला। हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान
हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला, इनमें हाइड्रोजन तथा उनके समस्थानिकों को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला, इसीलिए इसे हम लोग आवारा तत्व कहते हैं। बोले इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आवारा तत्व। अब क्या हुआ, इनके पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया, जबकि कोबाल्ट को निकेल के बाद होना चाहिए। यानी कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया, यानी कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया। तो ये कुछ जानकारी है मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में, लेकिन हमको सबसे मेन जो आवर्त सारणी पढ़ना है वह आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है। और आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का काम किसने किया था, मोसले ने किया था। तो ये जानकारी है मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में, और ये जानकारी काफी है मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। कोई दिक्कत? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज बात समझ में आया होगा। तो चलिए